प्राचीन काल में एक बार देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया। लेकिन वृत्रासुर एक ब्राह्मण का पुत्र था, इसीलिए इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। डर से घबराकर इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया और एक कमल के तने में छिपकर बैठ गया। जब इंद्र कमल के तने में छिपे बैठे थे, तब उन्हें ब्रह्महत्या के भयंकर पाप से मुक्ति पाने की चिंता सताने लगी। उन्होंने एक चालाकी भरी योजना बनाई। इंद्र ने पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों के पास जाकर एक सौदा प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे ब्रह्महत्या के पाप का एक एक हिस्सा अपने ऊपर ले लो, तो मैं तुम्हें विशेष वरदान दूंगा। पृथ्वी ने पाप का एक चौथाई हिस्सा स्वीकार किया। बदले में इंद्र ने वरदान दिया कि पृथ्वी के गड्ढे और खाइयां अपने आप भर जाएंगे। परंतु शाप के रूप में पृथ्वी को बंजर और रेगिस्तानी भूमि मिली। जल ने भी पाप का भाग लिया। वरदान में जल को शुद्धता का गुण मिला कि वह सदा प्रवाहित रहेगा और शुद्ध होता रहेगा। परंतु पाप के कारण जल में झाग, कीचड़ और दुर्गंध भी आने लगी। वृक्षों ने तीसरा हिस्सा लिया। बदले में उन्हें वरदान मिला कि काटे जाने पर भी वे फिर से उगाएंगे। परंतु पाप के रूप में उनसे गोंद और चिपचिपा रस बहने लगा, जो उनके घाव की तरह है। स्त्रियों ने चौथा भाग स्वीकार किया। इंद्र ने वरदान दिया कि स्त्रियां सदा आकर्षक रहेंगी और संतान प्राप्ति का सुख पाएंगी। परंतु पाप के फलस्वरूप उन्हें मासिक धर्म का कष्ट झेलना पड़ा, जिसे समाज ने अशुद्धता का चिन्ह मान लिया। स्वर्ग में उनकी अनुपस्थिति में देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र का पद सौंप दिया। नहुष एक महान और धर्मात्मा राजा थे, परंतु इंद्रासन मिलते ही उनमें अहंकार आ गया। उन्होंने इंद्र की पत्नी शची को भी अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। शची ने चतुराई से कहा, यदि आप महान ऋषियों की पालकी में बैठकर मेरे पास आओगे, तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी। अहंकारी नहुष ने सप्तर्षियों को अपनी पालकी ढोने का आदेश दिया। जब ऋषि धीरे चल रहे थे, तो नहुष ने अधीर होकर महर्षि अगस्त्य को पैर से ठोकर मारी और कहा, सर्प सर्प, अर्थात तेज चलो। क्रोधित होकर अगस्त्य ने श्राप दे दिया, तूने मुझे सर्प कहा है तो सर्प ही बन जा। तत्काल नहुष विशाल अजगर बन गए। इधर जब इंद्र को पता चला कि उनका सिंहासन खाली हो गया है, वे तुरंत वापस आए। उन्होंने देवताओं से कहा कि ब्रह्महत्या का पाप तो 4 भागों में बांट दिया गया, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में। इस प्रकार इंद्र ने अपनी चालाकी से अपना पाप दूसरों पर थोप दिया। उन्होंने अपने किए का परिणाम भोगने के बजाय निर्दोषों को प्रभावित किया।